बिहार में 2026 के राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है और अब सभी की नजर चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई है। इस बार जिन प्रमुख नेताओं के नाम राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में सामने आए हैं, उनमें नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, नितिन नवीन, शिवेश राम, उपेंद्र कुशवाहा और एडी सिंह यानी कि अमरेंद्रधारी सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन नेताओं की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें और अनुभव इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर हो रही है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लंबे समय से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। अब पिछले करीब 2 दशकों से वह बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। उनके नेतृत्व में राज्य में कई विकास योजनाएं लागू हुई, जिनमें सड़क, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसी जुड़ी काफी मामले प्रमुख हैं। राज्यसभा के लिए उनका नामांकन इस बात का संकेत माना जा रहा है कि वह अब राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। रामनाथ ठाकुर की बात करें तो इस चुनाव में महत्वपूर्ण उम्मीदवारों में से एक हैं। वह पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। रामनाथ ठाकुर जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और पिछले वर्ग की राजनीति में उनकी खास पहचान भी है। वह पहले भी राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और पार्टी संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। जदयू ने उन्हें फिर से मौका देकर अपने सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश की है। बात करते हैं बीजेपी के तरफ से, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से नितिन नवीन को उम्मीदवार बनाया गया है। नितिन नवीन बिहार की राजनीति में एक सक्रिय और प्रभावशाली नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और वह पहले बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और संगठन में उनकी अच्छी पकड़ है। भाजपा ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर यह संकेत दिया है कि पार्टी अनुभवी और भरोसेमंद नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देना चाहती है। भाजपा की ओर से ही शिवेश राम का नाम भी सामने आया है। शिवेश राम पार्टी के ऐसे नेता माने जाते हैं जिनकी पकड़ संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत है। वह लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों में सक्रिय भूमिका भी निभाते रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाकर संगठन के प्रति उनकी निष्ठा को सम्मान देने का प्रयास किया है। इस चुनाव में राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी काफी चर्चा में है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में एक प्रमुख ओबीसी नेता माने जाते हैं। वह पहले भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और राज्य की राजनीति में कई बार महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। उनकी राजनीतिक रणनीति और सामाजिक आधार उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार बनाता है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अमरेंद्रधारी सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। अमरेंद्रधारी सिंह लंबे समय से आरजेडी से जुड़े हुए हैं और उन्हें पार्टी का भरोसेमंद नेता भी माना जाता है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है ताकि संसद में पार्टी की आवाज को मजबूती से उठाया जा सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार राज्यसभा चुनाव 2026 में कई अनुभवी और प्रभावशाली नेताओं ने मैदान में अपने कदम को रख दिया है। जदयू के 2, बीजेपी के 2, आरएलएम के 1 और राजद के 1, मतलब 5 सीटें, 6 उम्मीदवार समेत अन्य दलों ने अपने राजनीतिक और सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन तो किया है। अब देखना होगा कि आखिर 5 सीटों पर कौन बाजी मार जाता है। क्या आरजेडी इन 5 सीटों में एक सीट अपनी तरफ अपना पाएगी या 5 सीटों पर एनडीए अपनी पकड़ बना लेती है। अब आने वाले समय में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि इनमें से कौन नेता राज्यसभा पहुंचकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका निभाता है और बिहार के मुद्दों को संसद में किस तरह से उठाता है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।